जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिम आगाज़ में। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि हमने अपनी पहली वीडियो राजस्थान हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में रिलीज़ कर दी है, मतलब कि अपलोड कर दी है। और आशा करता हूं कि आपने वो सभी वीडियो देख ली होंगी। हमारे कुछ शॉर्ट्स भी थे जो आपके लिए बताने वाले थे कि हाँ, हमने अपना एक नया चैनल शुरू करा है। आपने वो देखा होगा, आपने कल की इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखी होगी। तो इसी के साथ अब हम आगे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर के बारे में। मैंने भी आपसे कहा भी था कि कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की क्लास शायद मैं ले सकता हूं, तो जो कि आज मैं ले रहा हूं। आज भी हमारा वही रोल रहेगा कि हम ये वीडियो भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। कुछ शायद हम एक दो माता के बारे में शायद पढ़ भी लें, बाकी फ़िलहाल तो अभी हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके जो सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या इसके हमको पढ़ना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। जैसे हम बात करें, हम हिस्ट्री में वह सब चीज़ पढ़ते हैं जो इतिहास में हो चुकी है। राजा महाराजा की बातें हो गई, कोई युद्ध वगैरह हो गया, तो वो सारी बातें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वही कुछ ऐसी चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का मतलब आपको मालूम पड़ रहा होगा, आर्ट मतलब कि कला और कल्चर संस्कृति, कला एवं संस्कृति। तो कला के अंदर हम पढ़ते हैं कला, इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो भी दुर्ग हैं, महल, छतरियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें जो स्थापत्य कला से रिलेट करती हैं, जिनको राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, उनको हम कला में पढ़ेंगे कि हाँ भाई, किस राजा ने किस चीज़ की कला करी थी, उन्होंने क्या वहाँ पर अपने महल में, अपने क्षेत्र के आसपास लोक जन कल्याण के लिए क्या क्या बनवाए थे, उसकी जानकारी हमको आर्ट में मिलती है, मतलब कला के अंदर मिलती है। और जब कल्चर आता है, इस कल्चर में हम राजस्थान की कला के अलावा राजस्थान की संस्कृति को देखेंगे। संस्कृति कि राजस्थान में कैसी कैसी संस्कृतियाँ हैं, रीति रिवाजें हैं, मेले हैं, त्यौहार हैं, यहाँ के लोक देवी हैं, देवता हैं, संत है, संप्रदाय है, आदि कुछ इस तरह की बातें हैं। कुछ यहाँ पे साहित्य है, भाषा, बोलियाँ, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये एक ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसे आप इसे ही पढ़िएगा। इसमें मैंने आज जैसा आपको बता तो दिया ही है कि आर्ट है, कल्चर है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कल्चर के बारे में। आज हम कल्चर से स्टार्ट करते हैं। कल्चर में हम जैसे अब बात करेंगे, जैसे कि उससे पहले ज़रा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में, हर देश में, हर विदेश में हम जहाँ भी रहें, महिलाओं को सर्व सम्मान देना चाहिए। माना कि इस वक्त जन कल्याण में कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी हमको ये लेना चाहिए कि हम जहाँ भी देखें महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के हक की बात को आगे बढ़ाएं। तो इसी बात को आगे लेते हुए मैं महिलाओं की बातों पे लेता हूँ यहाँ पर लोक देवियाँ। लोक देवियाँ आपको मालूम है, लेडीज़ फर्स्ट, तो इसलिए हम पहले लेंगे देवियों को, लोक देवियाँ। अब लोक देवी में सबसे पहले मैं आपसे इसकी लोक देवी की डेफिनेशन पूछ लेता हूँ कि आखिर लोक देवी की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मानव के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अवतार लिया हो, कोई देवता या देवी ने ऊपर से किसी ने अवतार लिया हो, या फिर धरती माँ ने उनको जन्म दिया हो, या आसमान से वह उतर कर आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे ही तरह, मानव की तरह, मानव के रूप में जन्म ली और अपने कर्मों से पूजी जाए, उनको हम लोक देवी कहेंगे। यहाँ तो हम बात कर रहे थे कि मानव के रूप में जन्म लेकर जो अपने अच्छे कर्मों से पूजी जाए, उन्हें लोक देवी कहेंगे। अब लोक देवी के बाद में आपने कभी कभार कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, कुल देवी। कुल देवी, और एक और नाम सुना होगा आपने, आराध्य देवी। ऐसी को हम कहेंगे इष्ट देवी।
आपने कभी ना कहीं ये नाम सुना होगा कि कुल देवी, आराध्य देवी, कुल देवी, इष्ट देवी। अब सोचते होंगे यार ये क्या है, अब बात तो एक ही है, तो देवियाँ। जी नहीं, इनमें थोड़ा अंतर है। जैसा कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुल देवी के बारे में। दरअसल कुल देवी क्या होती थी कि ज़्यादातर राजाओं के अंदर जैसे वो सोचते थे कि उनके वंश में किसी देवी ने जन्म लिया है। वो सोचते हैं कि हाँ भाई इस देवी ने हमारे वंश में जन्म लिया है, तो वह उनकी कुल देवी होंगी। राजा के वंश में जन्म लेने वाली महिला वह उनकी कुल देवी कहलाएगी। ये नहीं कि वो आज होगी, वो कभी प्राचीन काल में उनके टाइम मतलब कि उनके वंश में पैदा हुई थी, तो इसलिए उनको कुल देवी कहा। अब कुल देवी वंश, परिवार, जाति या समाज की एक ही होती है, ये सिर्फ एक ही होगी कुल देवी। तो इस तरह से आप कुल देवी समझ सकते हैं कि कुल देवी सिर्फ एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अगली आराध्य देवी या इष्ट देवी। आराध्य देवी और इष्ट देवी के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात हैं कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि आराध्य देवी किसी मानव की या किसी इंसान की एक से अधिक हो सकती है। या फिर इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आराध्य देवी वह देवी होती है जिसको इंसान अपने स्वेच्छा से अपने पसंदीदा अनुसार पूजता है, उसको हम आराध्य देवी कहते हैं। आराध्य देवी किसी वंश, जाति, परिवार या समाज की एक से अधिक हो सकती है। और हाँ, इसमें एक बात और है कि किसी की कुल देवी भी आराध्य देवी हो सकती है। अगर किसी इंसान को अगर अपनी कुल देवी पसंद है कि यार मुझे तो अपनी कुल देवी से बात मनवानी है, तो वह उसी को भी अपने आराध्य देवी मान सकता है, या फिर वह अपनी कुल देवी के अलावा किसी अन्य आराध्य देवी को भी मान सकता है कि वो उसको ऐसा लगता हो कि भाई मेरे ऊपर लटियाल माता की बहुत कृपा है, तो वह लटियाल माता को मानेगा, माना कि उसकी कुल देवी चाहे कुछ भी हो। लेकिन आराध्य देवी या इष्ट देवी उसी को कहेंगे कि वह इंसान उसकी मतलब कि वो इंसान उसको अधिक पसंद करता हो या उसके प्रति उसकी अधिक श्रद्धा हो। तो इस प्रकार कुल देवी, आराध्य देवी और लोक देवी को हम पढ़ते हैं। लोक देवी की पहली देवी को पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले जरा मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहूँगा कि आखिर लोक देवी आई कहाँ से, ये शब्द आया किस जगह से, ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी समय प्राचीन पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है। कुछ इस तरह की बात हुई थी। माता सती, आप जानते होंगे, भगवान शिव की पत्नी माता सती। दरअसल माता सती ही लोक देवी के रूप में व्याप्त है। भारत में इनके 51 कितने 51 शक्तिपीठ हैं। माता सती के शक्तिपीठ भाई पूरे भारत में अगर 51 है, तो भारत के अलावा राजस्थान में भी एक अनेक होंगे, जरूर होंगे यार, सब जगह है। तो राजस्थान को इतना बेकार है जो वहाँ पर नहीं, आपको नहीं मिलेगा कोई भी। राजस्थान में 51 में से कुछ है, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको जरा माता सती और शिव जी भगवान की एक कहानी है उसके साथ में रूबरू कराऊंगा, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। दरअसल काफ़ी प्राचीन काल में एक बात हुई थी कि शिव भगवान और जो माता सती के पिता थे राजा दक्ष, उनके बीच में मनमुटाव था, शिव भगवान और राजा दक्ष। तो इस मनमुटाव के चलते एक बार राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ करवाया। उसके अंदर उन्होंने सभी देवताओं, सभी महाराजाओं, सबको बुलाया, लेकिन केवल शिव भगवान को नहीं बुलाया था। लेकिन अब आपको तो मालूम है, बेटी के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो तो ज़रूर जाएगी, वो किसी के रोके से नहीं रुकेगी। तो सती माता ने जिद कर दी कि वो इस हवन यज्ञ में जाएंगी। अब शिव भगवान बेचारे भोले भंडारी थे, कहा दिया भाई चले जाओ यार, मैं क्या तुम्हें रोक सकता हूँ। लेकिन उन्होंने साथ में अपने कुछ गणों को भेजा कि आप इनकी रक्षा करना। अब वो वहाँ चले गए। अब भाई बिना बुलाए मेहमान गए हैं, भाई बेइज्जती तो होनी है। तो वहाँ पर अब सब के सब माता सती को बुरा भला कहने लगे, अरे तुम तो बिना बुलाए आ गए, तुम्हें किसने बुलाया नहीं, ये वो ऐसे इतना कहा। और उन पर सहा नहीं गया, उन्होंने उसी हवन युग में कूदकर अपनी जान दे दी। गणों ने ये बात शिव भगवान को बताई, ये ऐसी ऐसी बात हो गई है। भगवान शिव तुरंत गुस्से में प्रचंड होकर के आए। उन्होंने पहले राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग करा, उसके बाद माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर
पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे और तांडव करने लगे। इतना भयानक वो दृश्य था, तांडव था कि बस उसे कहने ही क्या। इस बात से विष्णु भगवान को काफ़ी नाराज़गी उठी। उन्होंने नाराज़गी दिखाई और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो शरीर थे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उनके जो टुकड़े टुकड़े थे वही शक्तिपीठ बने, जिनमें से राजस्थान में भी एक क्या कहते हैं उसको, शक्तिपीठ आया। कहने को राजस्थान में सिर्फ माता का मंदिर है, लेकिन वो हकीकत में वो कहीं और है। उसके बारे में हम आगे जानकारी करेंगे। पहले मैं आपको ज़रा 4 मुख्य शक्तिपीठ बताऊंगा। 4 मुख्य शक्तिपीठ कौन कौन से हैं। पहला है कामाक्ष, इसके बाद दूसरा है मीनाक्षी, और तीसरा है आपका ज्वाला, और इसके बाद में चौथा जो कि बताना चाहूँगा मैं, वो है हिंगलाज। ये 4 शक्तिपीठ हैं जो मुख्य हैं। इनके बारे में ज़रा मैं आपको ज़रा अगली क्लास में डिटेल से बताऊंगा। फ़िलहाल कुछ समय हो गया है फ़िलहाल, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। और आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ऐसे ही हमको प्यार देते रहें। आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।